हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम जो सेट्स जो हमने पढ़ लिया, चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि इस सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेट होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है याद रखने के लिए कि ये वेल डिफाइन इंपॉर्टेंट है, कि मतलब कोई भी सेट हो तो जो वेल डिफाइन होगा वो सेट होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, ये ले लो, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक ले लिया अपन ने कि जो कलेक्शन ऑफ फाइव बेस्ट स्टूडेंट। तो इनमें से वेल डिफाइन कौन सा है? ये हम फर्स्ट वीडियो में अच्छे से करके आए हैं कवर। तो वेल कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट स्टूडेंट है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टूडेंट बेस्ट किस वे में पूछ रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए हर मतलब कि जो अपने कलेक्शन बनाएंगे जो बनाएंगे ना, सेट बनाएंगे, वो अलग अलग बनेगा। कोई तो पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा, बेस्ट होगा, कोई खेलने में बेस्ट होगा, कोई किसी चीज़ में बेस्ट होगा। ठीक है, और ये है ना 5 नेचुरल नंबर है। इवन इवन 5 नेचुरल नंबर क्या होगा? 2 4 6 8 10। ये वेल डिफाइन है, ये सभी के लिए यही आएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? कि वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो वो एम्प्टी सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये सेट है, ये एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है इसमें, तो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को लिखने के लिए कैसे लिखते हैं? या तो इस साइन से लिखते हैं या इससे लिखते हैं। ये होता है एम्प्टी सेट का सिंबल। और फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या रहती है? कि कोई सेट फाइनाइट होता है या तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में क्या हो? डेफिनेट हो, और या फिर वो सेट क्या हो? एम्प्टी सेट हो, तो वो फाइनाइट होता है। अदरवाइज क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है जी। टू सेट इक्वल कब कहलाएंगे? ए और बी इक्वल कब कहलाएंगे? अगर ए के पास जितने एलिमेंट है वो ही सेम एलिमेंट बी के पास होंगे, तब तो इक्वल सेट कहलाएंगे। और एक होता है इक्विवेलेंट सेट, ई क्यू यू आई, इक्विवेलेंट सेट होता है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जिन सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं ना, वो इक्विवेलेंट सेट होता है। ए और बी इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट का साइन ऐसे लिखते हैं, जो इक्वल नहीं है इक्विवेलेंट है, ये 3 सिंबल लिखे जाते हैं ऐसे। तो इसमें क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल होते हैं ना, तो सेट इक्विवेलेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ लिख लेते हैं अपने कि कोई सेट है ये 1 2 3, और एक सेट है बी ए बी सी। अगर इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये सेट दोनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है, और और क्या है, और इक्वल कब कहलाएंगे? सेट है इक्वल कहलाएंगे अगर ये सेट है ना, जैसे 1 2 3, और बी सेट है कोई, ये क्या है 1 2 3, मतलब कि ए और बी दोनों सेट इक्वल होना, बिल्कुल समान हो, जब ही इक्वल सेट कहलाते हैं। अदरवाइज सेट इक्विवेलेंट कहलाते हैं। इससे अपने को क्या, इस चीज़ से हम क्या देख सकते हैं कि जो इक्वल सेट होता है ना, इक्वल इक्वल सेट होता है ना, वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है। इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट है ना, इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट टू बी इक्वल, इक्वल होना जरूरी नहीं है टू बी इक्वल। ठीक है जी, एग्जांपल लेके देख सकते हो आप। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। अगर ए सेट है, सबसेट का सिंबल ये होता है। ए बी का सबसेट कब होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि ए का हर एलिमेंट किस में हो? बी हो, बी में होगा। तो जैसे ए है, ए बी, इसमें ये एलिमेंट है, और कोई सेट बी है, ए बी सी डी ई, ऐसे लिख दिया। तो इसका ए है ना, ए कोई एलिमेंट है जो किसमें है? इसमें एक बी एलिमेंट है जो किसमें है? इसमें। तो
इस सेट का हर एलिमेंट इसमें है, तो ये सेट एक दूसरे क्या है कि ए सेट बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। सॉरी, पावर सेट क्या होता है, जो सबसेट होते हैं ना, ऑल सबसेट, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं ना उनको एक साथ लिख देंगे, उनका कलेक्शन पावर सेट कहलाता है। जैसे यहाँ लिखते हैं अपने पावर सेट वाले, ये जैसे सेट ले लिया ये 0 1, इनके सबसेट कैसे लिखेंगे, सबसेट कितने आएंगे, सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर क्या आएगा, एलिमेंट है जो ए में, वो सबसेट हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, 5 0 1 0,1। ठीक है, और पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा, ये जो सबसेट है ना इनका सेट 0 1 0 1। ए पावर सेट ऑफ ए सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट है ना इसके, ये रहे, इन सब का कलेक्शन क्या आ जाएगा, पावर सेट आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। यूनियन क्या होता है, किसी भी दो सेट है ए और बी का यूनियन लेते हैं अपने, ए और बी के यूनियन में कौन से एक्स आते हैं, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए आएंगे और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये आएंगे यूनियन में। देख लो, ए में से आएगा या बी में से आएगा, कौन से में एक में भी होगा ना तो भी वो यूनियन में आएगा बस। इंटरसेक्शन में क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स वो एलिमेंट आएंगे कि जो एक्स ए में भी हो एंड एक्स बी में भी हो, एक्स शुड बी इन ए एंड बी, वो दोनों में होंगे ना तो वो इंटरसेक्शन में आएंगे। डिफरेंस में क्या आएगा, ए माइनस बी, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स, इसमें कौन से एक्स आएंगे, जो एक्स बिलोंग्स टू ए हो बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये वाले जो एलिमेंट है ना वो किस में आएंगे, डिफरेंस में आएंगे ए और बी के। ठीक है, और ऊपर वाली आप डेफिनेशन देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सबसेट ए। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस वाला देख लिया अपन ने, टू सेट ए एंड बी ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए से तो बिलोंग करने चाहिए बट बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा ए माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सबसेट, कोई भी यू का सबसेट है, जैसे ए है वो सबसेट होगा यू का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो भी सबसेट होता है किसका, यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि ठीक है यूनिवर्सल सेट क्या रहता है, क्या रहता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में ए बी सी जितने भी सेट रहते हैं ना उन सब का कलेक्शन यूनिवर्सल सेट में रहता है। ठीक है, तो अब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए के कॉम्प्लीमेंट को ए के ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं और ए के कॉम्प्लीमेंट को ये भी लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यू माइनस ए, मतलब क्या है कि इसमें वो एक्स आएंगे जो यू में तो हैं बट किस में नहीं है, एक्स ए में नहीं है, तो ये आ गई इसकी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन। ठीक है जी, और ये क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ में क्या यूनियन होता है ना, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, यूनियन हो जाता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो गया, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, अब चलते हैं, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, अगर ए और बी फाइनाइट सेट है और उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना ए यूनियन बी में वो इसी के इक्वल आ जाते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड प्लस नंबर ऑफ एन एलिमेंट बी। जैसे ये अपने करते हैं एग्जांपल से, जैसे ये वेन डायग्राम से देखते हैं कि ये है यूनिवर्सल सेट
और ये ए है, ये बी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों के यूनियन की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है जी। अब ये है जिसमें कुछ कॉमन है, मतलब कि कोई एक ऐसा कुछ फाइनाइट एलिमेंट कॉमन है, कॉमन आएंगे तो इसका यूनिवर्सल सेट ये बनाओ, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये क्या आ गया ए, ये आ गया बी, ये इंटरसेक्शन कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ इन एलिमेंट बी। अब इनमें कॉमन है ना, तो इसका मतलब है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए लिए ना अपन ने, उसमें भी ये पार्ट आ गया कॉमन वाला, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिए तो ये पार्ट आ गया कॉमन वाला, तो कॉमन वाला पार्ट 2 बार काउंट हो गया। अपने को क्या चाहिए कि ये वाले एलिमेंट एक ही बार आए, एक ही बार आएंगे तो इसको घटा देंगे जी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बस इतना ही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये देखो, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।